हरिश्चंद्र ने जब मुड़ के देखा, जवाब दिया, क्यों संत जी अभी चैन नहीं, अभी भी चैन नहीं है? धन दौलत संपत्ति सब कुछ छीन लिया, पुत्र छीन लिया, पत्नी छीन ली, फिर भी आ गए, अब क्या चाहते हो? विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र रुक जाओ, रुक जाओ, जिसे तुम मार रहे हो ये तुम्हारी पत्नी तारा है, इसे मारो नहीं। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मारो नहीं? अरे मारे क्यों नहीं? ये डायन है, ये बालकों को मार करके खाती है, इसलिए मारने आए इसे। उसी समय जैसे ही इतने वचन कहे, तभी तक क्या हुआ कि महाराज उसी स्थान पर आज चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। जैसे ही नारायण प्रकट हुए तो तारा ने, हरिश्चंद्र ने जब भगवान को देखा तो देख करके चरणों में गिर पड़े। जैसे ही चरणों में गिरे, जवाब दिया, प्रभु आपने हमें दर्शन दिए, हमारे तो भाग्य खुल गए। लेकिन हरिश्चंद्र ने जवाब दिया प्रभु से, प्रभु ये डायन हमसे मारने के लिए आए हैं, आप हमें रोक क्यों रहे हो? भगवान ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र हम तुम्हें इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि ये जो तुम सब कुछ कर रहे थे ना, ये सब कुछ तुम्हारी परीक्षा थी। ये विश्वामित्र हैं, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, और जिस परीक्षा में तुम सफल भी हो गए हरिश्चंद्र, तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे धर्म से हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। जैसे ही इतने वचन कहे तो रानी तारा ने जवाब दिया, प्रभु हमें आपसे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हमें देना चाहते हो तो मेरा बेटा हमें वापस लौटा दो, मेरा बेटा रोहित वापस लौटा दो। उसी समय विश्वामित्र ने आवाज लगाई मरघट में, जैसे ही आवाज लगाई तो बेटा रोहित छोटे छोटे पैरों से दौड़ता हुआ आया मैया तारा के पास में। मैया तारा ने अपने बेटा को कलेजे से लगा लिया, खूब सारा लाड़ किया। विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र हम तुम्हारी सत्यवादिता से और इस दानवीरता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, हमने तुम्हारा जो राज्यपाट लिया था वो हम सब तुम्हें वापस कर रहे हैं, तुम जाओ और जा करके पुनः अवध के राजा बनो, प्रजा तुम्हारी, अवध तुम्हारी, क्योंकि बिना राजा के प्रजा सुनी होती है। चलिए आज सारा राजपाट दिया है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को वापस लौटाया और हरिश्चंद्र ने एक बात कही भगवान से, प्रभु आपने आज मेरी जो परीक्षा ली सो ली, लेकिन मेरे जैसी परीक्षा आज के बाद किसी की नहीं लेना। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से आज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा को लिया और जिस परीक्षा में हरिश्चंद्र सफल भी हो गए। तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य वही है, मनुष्य वही है जो अपने ऊपर आए संकटों को झेल सके। जो संकट आए तो अपने धर्म पर डिगा रहे, अपने पथ से डगमगाए नहीं, वही होता है सच्चा मनुष्य। और जब तक मनुष्य के जीवन में संकट नहीं आते, संघर्ष नहीं होता, तब तक मनुष्य नहीं होता, क्योंकि संघर्ष का ही नाम मानव है। बोलिए गोविंद भगवान की। और